हे गाइस, मैं हूँ सीमा और दावत चैनल पर आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर में ही होंगे, क्योंकि अभी की इस सिचुएशन में घर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बाहर आप सभी को पता ही है, कोरोना ने बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन यहाँ पर कर दी है सभी जगह पर। तो आप सभी लोग आपकी खुद का और आपकी फैमिली का ख्याल रखिए, क्योंकि अभी के सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो के बारे में बात करते हैं। आज मैं आपके लिए वीडियो जो लेकर आई हूँ गाइस, वो खास करके बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि जो बिगनर्स हैं उनको प्रॉब्लम्स आती है बहुत सारी, जैसे कि आइसिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्योंकि जब मैंने भी केक सीखा था तब मुझे भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, वो थी केक आइसिंग में या केक डेकोरेशन में। ऊपर का डेकोरेशन नोज़ल से या किसी भी चीज़ से अगर आप डिज़ाइनिंग वगैरह में थोड़े से क्रिएटिव हो तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। लेकिन जो आइसिंग होती है, केक के साइड्स में क्रीम लगाने की जो बात होती है, वहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम्स को लेकर आज का ये वीडियो होने वाला है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है क्रम्स कोटिंग। तो क्रम कोटिंग के बारे में ये वीडियो होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्रम कोटिंग किस तरह से करते हैं, क्रम कोटिंग क्यों करना ज़रूरी है, आप बिगिनर हैं तो आपको किस तरह से क्रम कोटिंग करनी है, या जो क्रम्स निकलते हैं उन्हें केक के अंदर कैसे छुपाना है, दबाना है, और बेकरी जैसा केक किस तरह से तैयार करना है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में होने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर, और दावत चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस हम लोग शुरुआत कर लेते हैं व्हिप क्रीम तैयार करने से। तो जैसे हर बार की तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको व्हिप क्रीम केक के लिए कैसे तैयार करनी है, उसी तरह से आपको व्हिप क्रीम तैयार करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बाउल में ले ली है, मुझे जितनी चाहिए उतनी मैंने यहाँ पर एकदम चिल्ड वाली, ठंडी वाली व्हिप क्रीम ले ली है, सॉरी व्हिपिंग क्रीम। और उसे हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर लेंगे। 5 से 7 मिनट में आराम से आपकी जो क्रीम है वो व्हिप हो जाती है। एकदम स्टिप पिक्स में हमें ये क्रीम तैयार चाहिए होती है। आज मैंने क्रीम यहाँ पर थोड़ी सी फास्ट में दिखाई है, क्योंकि इसके पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करने के बाद हमारी जो क्रीम है वो इस तरह से तैयार हुई है। क्रीम को बीट करने का तरीका दिखाने की वजह यह है कि आप जब भी केक तैयार करते हैं या जो आपकी क्रम कोटिंग की प्रोसेस होती है वो क्रीम के ऊपर भी डिपेंड है गाइस। क्योंकि क्रीम का टेक्सचर केक डेकोरेशन में या केक आइसिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एकदम परफेक्ट आपकी क्रीम रहेगी ना तो आपका केक भी दिखने में खूबसूरत लगेगा, आइसिंग भी एकदम हल्के हाथ से हो जाती है, आराम से हो जाती है। तो व्हिप क्रीम जो है वो आपको परफेक्ट तरीके से स्टिप पिक्स वाली तैयार करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है व्हिप क्रीम कैसे तैयार करनी है। अगर आप एकदम डिटेल में देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप परफेक्ट व्हिप क्रीम तैयार कर सकते हैं। तो चलिए, हमारी व्हिप क्रीम तो यहाँ पर तैयार हो गई है। अब क्रम कोटिंग क्या होता है, कैसे करनी है, सारी बातें आगे बताऊँगी। चलिए, तो यहाँ पर मुझे तैयार करना है एक डॉल केक, और डॉल केक की क्रम कोटिंग कैसे करनी है, या क्रम्स अगर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, इसका चूरा निकलता है, सिंपल लैंग्वेज में हम लोग अगर कहना चाहें तो इसका चूरा अगर हमें केक में या केक डेकोरेशन में नहीं आने देना है, या अगर क्रम्स निकलते भी है तो उसे केक के अंदर ही कैसे दबाना है, इसी को कहते हैं क्रम कोटिंग। तो यहाँ पर मैंने डॉल केक के लिए इस तरह का स्पॉन्ज तैयार करके लिया है। तो सबसे पहली जो बात आती है वो है केक कटिंग की, या केक के लेयर्स कैसे कट करने हैं। तो अगर आप बिगनर हैं ना गाइस, तो आपको चाकू का या बिल्कुल भी दूसरे ब्रेड नाइफ़ वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप बिगनर होते हैं तो आपके क्रम्स ज़्यादा निकल सकते हैं केक के, क्योंकि हमें एकदम परफेक्ट प्रोसेस पता नहीं होती है। हम लोग ज़्यादा नाइफ़ से उसे घुमा देते हैं और अच्छी तरह से हमारा केक कट नहीं होता है, ज़्यादा क्रम्स निकलते हैं, उसका चूरा निकलता है। तो आपको, अगर आप बिगनर हैं तो आपको ये सावधानी यहाँ पर रखनी है, आपको केक कटिंग करनी है थ्रेड से या धागे से। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है किस तरह से धागे से आप इसे कट कर सकते हैं। तो धागे से कट करने के बाद जो पहली लेयर है उसे सोक करने के बाद, जैसे हमेशा की तरह हर केक में होता है, उस तरह से आपको उसके ऊपर व्हिप क्रीम लगानी है। फिर से दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, जितनी भी आपकी केक की लेयर्स हैं वो रखनी है एक के एक ऊपर इस तरह से।
और इसके बाद एक बात बताना चाहूँगी गाइस कि केक के क्रम्स क्यों निकलते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर आपका केक थोड़ा सा ड्राई हो जाता है या आप केक बेक करने के बाद दूसरे दिन या तीसरे दिन केक बनाते हैं, कई बार स्पॉन्ज पहले तैयार करने के बाद हम लोग दूसरे दिन उसे डेकोरेट करते हैं, तो उससे क्या होता है, केक का मॉइस्चर थोड़ा सा कम हो जाता है। केक अगर ड्राई हो जाता है, उसके अंदर का मॉइस्चर कम हो जाता है, तो भी केक के क्रम्स निकलते हैं। दूसरी बात है, अगर आप जो प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हैं वो पुराना है, थोड़ा सा पुराना हो गया है, तो वो भी जो केक बनता है उसके बहुत ज़्यादा क्रम्स निकलते हैं। अच्छी क्वालिटी का अगर प्रीमिक्स आप यूज़ करते हैं ना, तो ज़्यादा क्रम्स की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब इसके बाद क्रम कोटिंग कैसे करनी है वो दिखा रही हूँ, तो आप लोग देखिएगा। लेयर्स तैयार होने के बाद हमने साइड्स में एक पाइपिंग बैग में थोड़ी सी व्हिप क्रीम भरकर इस तरह से केक के साइड्स में लगा दी है। बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगानी है, क्योंकि हमें केक का जो आउटर लेयर है या आउटर साइड है उसे पूरी तरह से एकदम थिक लेयर में कवर नहीं करना है गाइज। क्रम कोटिंग का मतलब यही है, जो भी छोटे छोटे दाने या क्रम्स निकलते हैं, चूरा निकलता है, उसे आपको बस क्रीम और केक के बीच में दबाना होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से क्रीम लगाने के बाद जो पैलेट नाइफ़ है उसे आपको बस थोड़ा सा तिरछा पकड़कर इस तरह से जो सारी क्रीम है उसकी एक थिन लेयर, पतली सी लेयर केक के ऊपर इस तरह से तैयार करनी है या लगानी है। अगर आप इस तरह से पैलेट नाइफ से थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है, तो आप एक प्लास्टिक का फाइल का टुकड़ा भी ले सकते हैं क्रम कोटिंग करने के लिए, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लैमिनेटेड प्लास्टिक का शीट लिया है। इससे ना गाइस क्रम कोटिंग हो या आपको केक के ऊपर की क्रीम निकालनी है, तो बहुत ही आसानी से बिना कोई दिक्कत के ये काम हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल भी क्रम्स नहीं है। और हाँ, एक बात यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि जब भी आप केक के लेयर्स कट करते हैं ना, तब जो भी कोई चूरा या क्रम्स बाहर निकलते हैं, नीचे गिरते हैं बोर्ड पर या जो टर्निंग टेबल है उसके ऊपर, उसे आपको पूरी तरह से झटक देना है, क्लीन कर देना है। और हर बार जब भी आप लोग पैलेट नाइफ से ये साइड की क्रम कोटिंग करते हैं, तो आपको जो नाइफ़ है, पैलेट नाइफ है या स्क्रैपर या आप लोग अगर यूज़ कर रहे हैं, तो उसे एक टिश्यू पेपर से या कॉटन के कपड़े से क्लीन करते रहना है। क्योंकि जब हम लोग क्लीन करेंगे तो जो निकले हुए क्रम्स हैं वो फिर से अंदर केक में नहीं जाएंगे। तो ये छोटी छोटी बातें और टिप्स अगर आप ध्यान में रखते हैं ना, तो बिल्कुल भी क्रम्स पहले तो निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपके दिमाग में पहले से ही फिक्स रहेगा कि हाँ ये बातें हमें करनी है, तो क्रम्स नहीं निकलेंगे ज़्यादा। तो इस तरह से क्रम्स की प्रॉब्लम इस केक में नहीं आने वाली है। तो इस तरह से आज मैंने आपके साथ क्रम कोटिंग क्या होता है, किस तरह से होता है, ये सारी बातें आपके साथ शेयर की है। हाँ गाइस, एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगी, जब भी आप लोग क्रम कोटिंग करते हैं इस तरह से, तो आपको 10 से 15 मिनट तक केक को फ्रिज में रखना है, ताकि ये जो क्रम्स हैं वो अंदर ही सेट हो जाए। और जब भी आप दूसरी लेयर क्रीम की इसके ऊपर लगाएंगे, तो आपको वो क्रम्स बिल्कुल भी नहीं सताएंगे, या आप जो भी डेकोरेशन करना चाहते हैं वो आराम से बिना दिक्कत के कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इसी तरह से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।